In the last class, we saw that protected mode, okay, visibility of the inherited members, then the program based on the mode, okay. What is the significance of protected mode? If any variable is declared as a protected mode, it will be available within that class and its immediate child class, okay. And any other classes or functions outside of these two classes will not be able to access that variable, okay. That is the significance. So we saw the multi-level inheritance program based on this. Now we'll see the multiple inheritance, okay. Multiple inheritance, students, you know that multiple inheritance means when there is a single child class and multiple base classes, then this is known as a multiple inheritance. It means that the child class will inherit some of the properties from a base class, first base class or one base class, and it will inherit some of the other properties from another class, okay. And combinedly it will do some task based on this, ठीक है. सो जो हमने मल्टी लेवल में किया था उसी को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. अभी हमने क्या किया था, एक्चुअली मल्टी लेवल में ये स्ट्रक्चर हमारा बन रहा था, ओके. सेम प्रोग्राम कैन बी कन्वर्टेड हियर. यहाँ पे आपका था ए, ओके. देन B, class B was inheriting class A, okay. It is taking roll number from this. Then class C was taking the subject one, it is having subject one, and subject two, it is having a roll number, okay. Rn roll number, it is having subject one and subject two, okay. Class C is inheriting class B. So directly क्या हो रहा है, क्लास B A को इनहेरिट कर रहा है तो रोल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे B पे क्या प्रेजेंट है, रोल नंबर भी प्रेजेंट रहेगा, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू दोनों प्रेजेंट रहेंगे. जब क्लास सी बी को इनहेरिट करता है तो ये तीनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है, ठीक है. सो इसलिए क्लास सी क्या कर रहा है, अपने फंक्शन के थ्रू रोल नंबर को भी एक्सेस कर पा रहा है जो ए का प्रॉपर्टी है, और सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू भी एक्सेस कर पा रहा है जो क्लास बी की प्रॉपर्टी है, और टोटल को वो डिस्प्ले कर रहा है जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी क्लास सी, राइट, ठीक है. सो हम क्या कर रहे हैं, अभी इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लास सी क्लास बी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा रोल नंबर ए के लिए, यहाँ पे एक क्लास सी रहेगा, ओके. जो क्या कर सकता है, क्लास ए से डायरेक्टली रोल नंबर को इनहेरिट करेगा. ए के पास है आपका रोल नंबर, ओके. दिस इज क्लास ए, ओके. जब क्लास ए को इनहेरिट करेगा तो यहाँ से रोल नंबर मिलेगा उसको. क्लास बी है, यहाँ पे क्लास बी के पास है आपका सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, okay. This is class B. When this class B will inherit the class C will inherit class B, it will take subject 1 and subject 2, right. So normally class A definition is same, class B definition is same, but in this case class B is not at all related with class A. एक इंडिविजुअल एंटिटी है क्लास ए, और बी भी क्या है, एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उसका अपना प्रॉपर्टीज है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है. ए और बी डिस्कनेक्टेड है इन दिस केस, ओके. सो कॉमन क्या है, यहाँ पे क्लास सी है जो रोल नंबर को ले रहा है, और सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, राइट. जो यहाँ रोल नंबर है वो वैसे का वैसा रहेगा, इंटर रोल नंबर, ठीक है. रोल नंबर को इंसर्ट करेंगे. क्लास बी में ये चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है. क्लास बी जो है क्लास ए को इनहेरिट नहीं करेगा, ये पोर्शन आपका नहीं होगा. सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू रहेगा, उसको इनिशियलाइज करने के फंक्शन रहेंगे, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो जब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, बेसिक डिराइव क्लासेस में चलते हैं. कैसे डिराइव होता है क्लास, वहां से देखते हैं. सिंगल लेवल जब इनहेरिटेंस हमने देखा हुआ था, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये इनहेरिटेंस कैसे करते हैं हम, ये कीवर्ड आप यूज करते हो, फिर आपका डिराइव क्लास का नेम आप यूज करते हो. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, फिर विजिबिलिटी मोड होता है और बेस क्लास का नेम, ठीक है. जब मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है तो क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक सिंगल बेस क्लास है, यहाँ पे एक सिंगल चाइल्ड क्लास है, सिंगल बेस क्लास है, बट इन दिस सिनेरियो क्या हो रहा है, जो आपका चाइल्ड है
वो मल्टीपल बेस क्लासेस से वो वैल्यूज ले रहा है, वो इसको भी इनहेरिट कर रहा है ए को, और बी को भी वो इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लास सी, देन कोलोन, देन विजिबिलिटी मोड, जो भी जैसे पब्लिक हम लिख रहे हैं, बेस क्लास नेम, सपोज दिस इज ए, देन हम आपको क्या कर रहे हैं, हम बी को भी हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो क्या करना है हमको, बस ये जो सिंटेक्स है उसके आगे कॉमा लगा के फिर से विजिबिलिटी मोड हमको लिखना है। विजिबिलिटी मोड आएगा यहाँ पे, कॉमा विजिबिलिटी मोड, देन जो भी सेकेंड बेस क्लास है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगा लगा के आप जितने भी बेस क्लासेस हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो इसी अगर प्रोग्राम में हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर सी ए और बी दोनों को इनहेरिट करेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे क्लास सी है पब्लिकली बी को इनहेरिट करेगा और ए को भी इनहेरिट करेगा, किसी भी सीक्वेंस में आप लिखो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से पब्लिक, ओके पब्लिक, ये विजिबिलिटी मोड आ जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे जिस भी बेस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो दैट इज ए। सो ये जो होता है वो स्ट्रक्चर बन जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इट मीन्स दैट अ सिंगल चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटिंग मल्टीपल बेस क्लासेस, इट इज इनहेरिटिंग बी ऑल्सो, इट इज इनहेरिटिंग ए ऑल्सो, ओके। इस तरीके से आप ये जो इनहेरिटेंस है उसका आप क्या कर सकते हो, जनरल सिंटेक्स दे सकते हो। ये जनरल सिंटेक्स क्या होगा, जब एक सिंगल चाइल्ड क्लास मल्टीपल बेस क्लासेस को इनहेरिट करेगा तो हम क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड हम लिखेंगे, फिर डिराइव क्लास नेम आप लिखोगे यहाँ पे, देन आफ्टर दिस विजिबिलिटी मोड, जिस विजिबिलिटी मोड में आप फर्स्ट बेस क्लास को इनहेरिट करोगे, दिस इज फर्स्ट बेस क्लास B1 लिखा है मैंने, यहाँ पे A होगा, से कॉमा के बाद ये कॉमा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कॉमा यहाँ पे है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जिस बेस सेकेंड बेस क्लास को आप यूज करोगे उसको उसके विजिबिलिटी मोड के साथ आप यूज करो। ठीक है, दोनों पब्लिक पब्लिक रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, पब्लिक पब्लिक, प्राइवेट प्राइवेट, एनीथिंग। उसके बाद जो आपका डिराइव क्लास है उसके अपनी बॉडी यहाँ पे आप मेंशन करो। इज दिस क्लियर? सो जनरल सिंटेक्स यहाँ तक था, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आप जब डिराइव क्लासेस बनाते हो तो क्लास कीवर्ड आप यूज करोगे, उसके बाद डिराइव क्लास का नेम, देन कोलोन, देन विजिबिलिटी मोड, जिसमें आप इस बेस क्लास को इनहेरिट करोगे। अगर आपको मल्टीपल बेस क्लासेस इनहेरिट करनी है तो कॉमा करके आप ऐड करते जाओ, राइट। सो अभी जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमको क्या करना है, ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम, ये बना हुआ है ऑलरेडी बट मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करो, देन ओनली यू विल लर्न फास्ट, ओके। सो दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, जो आपने मल्टी लेवल का बनाया है बस उसी को मॉडिफाई करना है। दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, ओके। नाउ इट इज हैविंग रोल नंबर RN, it is having subject 1, it is having subject 2। नाउ सी क्या करेगा, इसके अंदर एक इनपुट फंक्शन है, ए के अंदर एक इनपुट फंक्शन है जो रोल नंबर को इनिशियलाइज करता है। इसके अंदर भी आप कर सकते हो, गेट डेटा बना सकते हो, या वॉट एवर इनपुट मार्क्स करके बना सकते हो, जो क्या करेगा S1 और S2 को इनिशियलाइज करेगा। नाउ करना क्या है हमको, सी हम बनाएंगे, सी क्लास के लिए एक हम स्मॉल सी करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी डॉट आप इनपुट करोगे, सी डॉट इनपुट करोगे तो रोल नंबर इनिशियलाइज हो जाएगा, सी डॉट गेट डेटा और इनपुट अंडरस्कोर मार्क्स करोगे तो S1 S2 इनिशियलाइज रहेंगे। सी की खुद का एक प्रॉपर्टी रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, वेरिएबल, जैसे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, दैट इज टोटल। टोटल एक वेरिएबल होगा और एक डिस्प्ले करके फंक्शन होगा, ओके, डिस्प्ले करके एक फंक्शन होगा। नाउ ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, यहां से जो S1 S2 मिलता है इसको ऐड करेगा और पुटअप करेगा ये टोटल नाम के वेरिएबल में, ठीक है, और सारी चीजों को वो डिस्प्ले करेगा। किसको किसको डिस्प्ले करना है हमको, रोल नंबर को, सब्जेक्ट 1 को, सब्जेक्ट 2 को और टोटल वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। सो ट्राई टू मेक अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। ये जो कोड है बस इसी को आपको रीअरेंज करना है, नथिंग एल्स। सो दिस विल बी द प्रोग्राम, सी हियर,
इनको समझ में आ गया है, जिनसे बन सकता है वो डेफिनेटली, है ना, इनिशिएट करें प्रोग्राम के लिए। बाकी यहाँ देखें, ठीक है, क्लास ए हमने बनाया, इसके पब्लिक जोन में एक रोल नंबर करके लिखा हुआ है, एक इनपुट फंक्शन बनाया है जो रोल नंबर को इनिशियलाइज करेगा। ये आपका क्लास ए क्लोज। नाउ एक सेपरेट एंटिटी बन रही है यहाँ पे क्लास बी, दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ ए। यहाँ पे क्या है, इट इज हैविंग टू वेरिएबल्स, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। इनके पास एक इनपुट फंक्शन है जो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू में मार्क्स को एंट्री कराएगा। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन कॉल होगा और ये वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी। अभी क्या हो रहा है, अभी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो क्लास सी इनहेरिट करेगा क्लास बी को और क्लास ए को भी। दोनों पब्लिक डोमेन में हो रहे हैं, पूरा हम पब्लिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर एक एक वेरिएबल टोटल रखा है। टोटल क्यों रखा है, क्योंकि हमको समेशन करना है। सब्जेक्ट वन का मार्क्स लेंगे हम, सब्जेक्ट टू का मार्क्स लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। एक फंक्शन बनाया है जो इन दोनों को ऐड करके टोटल में पुटअप करेगा, और ये जो वैल्यू हमको ए से मिल रही है, ये हमको वैल्यू बी से मिल रहे हैं दोनों, और इसका खुद का टोटल, ये सब कुछ वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे ही आप सी डॉट इनपुट करोगे, रोल नंबर इनिशियलाइज हो जाएगा। सी डॉट इनपुट, रोल नंबर इनिशियलाइज, जो क्लास ए से है, राइट। इनपुट फंक्शन बिलोंग्स टू क्लास ए और सी ने उसको इनहेरिट किया है क्लास ए को, इसलिए वो उसके फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा है। सी डॉट इनपुट मार्क्स, ये क्लास बी के पास है, ठीक है। सी ने बी को भी इनहेरिट किया है, इसलिए वो इसके फंक्शन को कॉल कर पा रहा है। और इसका खुद का फंक्शन है डिस्प्ले टोटल। जब आप इसको कॉल करोगे, पूरी फंक्शनैलिटी हो जाएगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस and comment me in the comment box. मीनवाइल मैं प्रोग्राम आपको शो कर देता हूँ, ओके। You can see वेरी सिंपल प्रोग्राम जो हमने पहले देखा हुआ था, उसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। गुड समीर। वेरी इजी एग्जांपल, easy to implement and easy to remember. Good, वैभव, पंखुड़ी, अभिषेक। सुदीप, शुभांगी, कशिश। आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा इसे। विल गो टू द blue window and execute the program. think this one is yes. In program, control F9, enter the roll number 23, subject to marks 72 and 77, and the results. Okay. So different variables belong to the different classes. Okay.
roll number belongs to class A, subject 1, subject 2 belongs to the class B, okay, and class C is inheriting these two classes, class A and B, class B, and the class C is able to perform the task from the variables. ओके अक्षय, मैं स्लाइड शो करूं? स्लाइड चाहिए तुमको? प्रोग्राम नहीं विजिबल है क्या? सबके साथ इश्यू है क्या ये? विजिबल नहीं है स्लाइड्स? नो सर, विजिबल है। ओके अक्षय, फिर देखो, चेक करो अपने एंड पे। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, कॉलेज में थोड़ा सा, इसलिए काफी लेट से मैंने तुम लोगों को वो मैं सेंड नहीं कर पा रहा था जो लिंक है। इंटरनेट कनेक्शन इतना पुअर है, मेरे को डाउट था, बट है ना, हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। ओके, नो इश्यूज, वेरी सिंपल वन। अगर ऑडिबल अगर ऑडियो क्लियर है तो कोई इशू नहीं है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। और मीनवाइल आज पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट का नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, स्लाइड्स पूरा, और जो रिटर्न नोट्स है, ठीक है, थ्योरी का पूरा, एंड विल हैव अ स्मॉल टेस्ट, विल हैव अ स्मॉल टेस्ट ऑन मंडे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। यस, ऑडियो क्लियर है अक्षय, ठीक है, देखते जाओ। और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो, है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, अगर है ना तुम्हारे एंड पे अगर नहीं है कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन अगर सही नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको देख लेना, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप कभी भी मुझे, है ना, पूछ सकते हो। तो विल गो टू द नेक्स्ट वन। ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हायरार्किकल, ये लास्ट में देखते हैं इसको, थोड़ा ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हमने डिफरेंट लिया है। अभी देखते हैं हम हाइब्रिड और वर्चुअल इनहेरिटेंस। ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्लाइड थोड़े देर बाद आपको दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। कोई भी दो पिछले पड़े हुए जो आप वो है इनहेरिटेंसेस, उनको अगर आप कंबाइन कर दो तो हम उसको बोलते हैं आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे आपका ये दो इन पूरे बॉक्स को ले लें तो ये हायरार्किकल हो जाता है, ये हो जाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है, ठीक है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। सो इससे हटके हम क्या करते हैं, एक इजी एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी देखो क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, हम क्या कर रहे हैं, ओके, एक रोल नंबर हम ले रहे हैं किसी एक क्लास से, ओके, रोल नंबर ले रहे हैं हम, एक हम ले रहे हैं सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, राइट। और अभी हमने क्या किया, एक टोटल करके वेरिएबल लिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 ले रहे हैं और सब्जेक्ट 2, ठीक है। नाउ हम मल्टी लेवल का प्रोग्राम ही उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, और एक एक्स्ट्रा हम एक क्लास बनाते हैं जो क्या करता है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट मार्क्स के अलावा भी वो क्या करेगा, आपके स्पोर्ट्स के मार्क्स को वो पुट अप करेगा वहां पर। सो एक एस नाम का क्लास बनाते हैं जो रखेगा आपके स्पोर्ट्स के मार्क्स, राइट, स्पोर्ट्स के मार्क्स। नाउ ये जो टोटल है वो अब सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 नहीं होगा, ये होगा सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, किसी भी स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है वो केवल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं होंगे, उसमें आप स्पोर्ट्स के मार्क्स भी एग्जीक्यूट हो, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे इसको एग्जीक्यूट, आप कैसे भी बना सकते हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसा मैं बना रहा हूं कोई भी दो हमको आपका जो इनहेरिटेंसेस हैं उनको आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। सो क्या करेंगे अभी हम लेंगे क्लास ए, ओके, देन क्लास बी,
then class C. Okay, this is class A, this is class B, this is class C. गोइंग वेरी स्लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो भी आपको थोड़े टाइम बाद, है ना, कुछ सेकंड्स के बाद आपको दिख रहा है. ओके, सो क्लास ए इज हैविंग अ वेरिएबल रोल नंबर RN. Class B is having two values, that is subject1 and subject2. Class B is inheriting class A and class C is inheriting class B. In this case it is multi-level. A B C बना के क्या बनते हैं, मल्टी लेवल. इसके पास इसका खुद का वेरिएबल है टोटल. ओके, टोटल एक वेरिएबल है. नाउ ये क्या कर रहा है, अभी हम फिर मल्टी 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 लेवल में हम चलते हैं. ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में चलते हैं. बी के पैरेलली एक और हम यहाँ पे क्या करें, एक एक क्लास क्रिएट करें बी के पैरेलली, that is class S. It is having some variable, that is sports marks. यहां पे हम लिखेंगे स्पोर्ट्स अंडरस्कोर मार्क्स. क्लास सी क्या है, इसको भी इनहेरिट कर रहा है. क्लास सी क्या कर रहा है, इसको भी इनहेरिट कर रहा है. नाउ ए बी सी अभी आपका बन रहा है क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. राइट, ए बी सी क्या बन रहा है, मल्टी लेवल. ए टू बी ट्रांसफर हो रहा है, फिर बी टू सी ट्रांसफर हो रहा है. इस तरीके से ए बी सी क्या बना रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. और आप इसको देखो बी एस एन सी. बी एस एन सी अभी जो हमने पढ़ा हुआ है वो बना रहा है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक, क्लास बी एस एन सी. सो यहाँ पे हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड जो है वो किसका कॉम्बिनेशन हो गया, एक हो गया मल्टी लेवल का. ओके, मल्टी लेवल का एक हो गया प्लस मल्टीपल. ओके, मल्टीपल का ये कॉम्बिनेशन हो गया, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल का ये कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल का ये कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. नाउ चलो प्रोग्राम में देखते हैं क्या किया हमने. दिस इज क्लास ए having a roll number as a variable and input as a function which will initialize the roll number. Okay, then class B मल्टी लेवल हम बना रहे हैं एबीसी का, तो क्लास B किसको इनहेरिट करेगा, क्लास A को इनहेरिट कर रहा है. क्लास B के पास अपने वेरिएबल्स हैं subject1 एंड subject2. उसका खुद का फंक्शन है जो subject1 और subject2 इनिशियलाइज करेगा. ओके, नाउ नाउ हम क्या कर रहे हैं, सी को बनाने से पहले हम एक थर्ड एक क्लास बना रहे हैं, क्लास एस, विच इज हैविंग अ वेरिएबल स्पोर्ट्स मार्क्स, अ फंक्शन इनपुट स्पोर्ट्स मार्क्स, और जो भी आप नेम देना चाहो, आई अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर मार्क्स मैंने दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, that will accept the or initialize sports underscore marks. तो ये हमारा बन गया, ए यहाँ पे बन गया है, बी यहाँ पे बन गया है. ठीक है, एस यहाँ बन गया है, ये है आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया एस. नाउ अभी अब सी कैसे बनाएंगे हम, सी जब हम बनाएंगे क्रिएट करेंगे. अभी इनिशियली बी ए को इनहेरिट कर रहा है. राइट, इतना ही काम हुआ है. अभी बी ए बी एस हमने क्रिएट कर लिए हैं. राइट, बी इनहेरिट कर रहा है ए को, दैट्स इट. नाउ इन द नेक्स्ट टर्म व्हेन वी आर क्रिएटिंग सी, कैसे होगा,
सी बी को भी इनहेरिट करेगा और एस को भी इनहेरिट करेगा। यहां से उसे मिलेंगे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, और ये जो रोल नंबर था ये भी उसको विजिबल होगा यहाँ डायरेक्टली। तो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे सी के पास। यहाँ से आएगा उसको स्पोर्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे, एसएम हम बोल सकते हैं, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। नाउ सी के अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन था, ठीक है, एक तो टोटल वेरिएबल था और एक डिस्प्ले फंक्शन था। तो हम क्या करेंगे, टोटल के अंदर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, सब्जेक्ट वन मार्क्स, सब्जेक्ट टू मार्क्स एंड स्पोर्ट्स मार्क्स, ये हो जाएगा टोटल मार्क्स। ओके, और जो डिस्प्ले फंक्शन है ये सारी चीजों को एक साथ वो पब्लिश करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया टोटल, टोटल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू और स्पोर्ट्स को हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद सारी चीजों को, ये जो क्लास ए से आया है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, क्लास बी से जो आया है वैल्यूज उसको हम डिस्प्ले करेंगे, क्लास एस से जो आया है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, और क्लास सी में जो टोटलिंग हुई है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सो रोल नंबर को इनिशियलाइज करने के लिए इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा सी, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को इनिशियलाइज करने के लिए वो इनपुट मार्क्स को कॉल करेगा सी, स्पोर्ट्स को वो इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेगा, आई अंडर स्कोर एस अंडर स्कोर मार्क्स इस फंक्शन को कॉल करेगा। फिर पूरी की पूरी चीजों को, अपना टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो क्या करेगा, इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। राइट, जैसे हमने पिछले लास्ट दो प्रोग्राम्स में किए हैं वैसे ही कर रहे हैं, बस फॉर्मेट सारी चीजें सेम है, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो एबीसी है ये आपका बना रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और जो बी एस और सी है वो बना रहा है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं, फिर भी वो सी में एक्सेसिबल हैं, सी उनको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, जो भी एडिशन का टास्क है वो परफॉर्म कर पा रहा है, उनको वो डिस्प्ले कर पा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। This is multiple inheritance and this is multi-level inheritance. B is inheriting A and C is inheriting B. Executed anyone? जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है बस उसी में आप चेंज करो, पूरा का पूरा कोड लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना।
बस आपको क्लास एस यहाँ नया क्रिएट करना है। क्लास एस हमने नया क्रिएट किया हुआ है और क्लास एस के इस फंक्शन को हम एडिशनली कॉल कर रहे हैं एस कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोग्राम्स। Is the concept clear? Having any doubt? Anyone? Okay, Vanshika, good. Any doubt? Not able to perform? Any error you're getting? Muskan, Abhinav, Arpit, Shubhangi, Pankhuri, Abhishek, Namit. Anshu, Mona, Gauri, Nitika, Vanshika. We'll wait for 1 more minute so that you can execute. And after that, Anshu, Ali, so that then we'll go to the next topic. Okay, last inheritance, that is hierarchical inheritance. Ria, Samir. Piyush. Yes. Garima. Okay, now students, I think you have copied this program to your blue window, so we'll go to the next one. Then you can execute it. Okay, anytime. So our next program is next type is hierarchical inheritance. Suniti, good. Okay, hierarchical inheritance is just opposite to that of multiple. In the case of multiple, internet is too slow. In the case of multiple base classes were there, okay, and single child class. What is the opposite of this? What is the opposite of this one? Single base class and multiple child classes. Okay.
single base class and multiple child classes. This is hierarchical inheritance. So here this is single base class, this is base class and multiple child classes, C1 child 1, child 2 and child 3. Okay, this programs you have to make. Okay, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही बेस क्लास के पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको बाकी के चाइल्ड क्लासेस ले रहे हैं और उसको अपने हिसाब से वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको हमने स्टूडेंट वाला जो एग्जांपल हमने लिया है उससे हम सेपरेट कर रहे हैं। क्या करेंगे हम, वेरी सिंपल वन, हमको एक कैलकुलेटर बनाना है इसी से। ठीक है, विल इनिशियलाइज विल टेक टू वेरिएबल्स हियर एक्स एंड वाई, ओके, एंड वन इनपुट फंक्शन। आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, ये हो गया आपका इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एक्स और वाई को वो इनिशियलाइज करेगा। ओके, एक्स और वाई को ये इनिशियलाइज करेगा। ये दो वेरिएबल्स हमने लिए और एक इनपुट फंक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पे, इनपुट इनपुट। ओके, इनपुट फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे एक्स एंड वाई इनिशियलाइज हो जाएंगे। नाउ बी क्या करेगा, बी इज ए क्लास विच विल टेक दिस टू वैल्यूज। ठीक है, विच विल टेक दिस टू वैल्यूज, उन दोनों का वो एडिशन करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा डायरेक्ट। सी क्या करेगा, देखो क्या रहे हैं हम, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में बेस क्लास की प्रॉपर्टी को बाकी सब इनहेरिट करते हैं। तो ये बेस क्लास की प्रॉपर्टी एक्स और वाई, एक्स और वाई को बी ले रहा है और उनको ऐड कर रहा है, एक्स और वाई को सी लेगा उनको सब्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। ये दोनों है किसके, बेस क्लास की प्रॉपर्टी है ए, बट ये डिफरेंट चाइल्ड उनको लेके डिफरेंट टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्या करेगा, डी क्लास लेगा, इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। दैट्स इट, वेरी इजी वन, कुछ नहीं करना। क्लास ए क्रिएट करो, एक्स और वाई वेरिएबल लो, एक इनपुट फंक्शन बनाओ जिसमें वो इनिशियलाइज होते हैं। अभी देखो वॉइड मेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, किसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। आपको बी में टास्क परफॉर्म करना है, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है, सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और बी क्लास का परफॉर्मेंस, बी क्लास का क्या होगा, टास्क परफॉर्म होगा। सी क्लास का भी अपना इंडिविजुअल यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डी क्लास का भी अपना एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो अपने इंडिविजुअल टास्क को कंप्लीट करेंगे। यहाँ एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो बी और सी और डी में रहेगा क्या, एक यहाँ ऐड फंक्शन रहेगा जो ऐड करेगा डिस्प्ले करेगा। सी में क्या रहेगा, एक सब करके फंक्शन बना दो जो सब्ट्रैक्ट करेगा वैल्यूज को और डिस्प्ले करेगा। डी में क्या करेगा, एक एमयूएल करके फंक्शन बना दो, मल्टीप्लीकेशन करेगा और डिस्प्ले करेगा। right, so those who have understood they can initiate the program, the rest can see this one. I want you all to execute it, है ना, without seeing this slide. जिनको नहीं समझ में आ रहा है वही देखें, बाकी खुद से करें। For doubt clearance, obviously you can see this. Class A is there, two variables, one input function, which will initialize those two variables. Class B is inheriting class A, no variables, nothing, हमने और कोई वेरिएबल नहीं लिया है, आप चाहो ले सकते हो। क्या किया हमने, ऐड करके एक फंक्शन बनाया, वो एक्स और वाई को ऐड करेगा और डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा। वैसे ही क्लास सी भी क्या करेगा, ए को इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है मतलब वो एक्स और वाई को लेगा यहाँ पे, उसको उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा, जब तक वेरिएबल्स नहीं रहेंगे। एक्स और वाई तभी आप यहाँ पे लिख सकते हो जब वो उस क्लास को इनहेरिट कर रहा हो जिस क्लास में एक्स और वाई डिफाइंड हो। तो एक सब करके फर्स्ट फंक्शन बनाया, ये क्या करेगा, वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करेगा और डिस्प्ले करेगा। क्लास डी
class D is inheriting class A. Again, it is multiplying the values and displaying the result. Now किया क्या है हमने, देखो B का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, C का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और D का, ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सी आउट यहीं पे दे दिया है। यहाँ पे आप लिखते हो तो थोड़ा सा वो है ना डुप्लीकेशन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बी ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो बी ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट फंक्शन जाएगा, आप वैल्यूज दोगे, बी डॉट इनपुट, सी डॉट इनपुट, डी डॉट इनपुट। इसका मतलब क्या है, एक ही वैल्यूज जो इनिशियलाइज हुई हैं उनके लिए वो टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे, सब अपने अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। बी चाहेगा कि मुझे जो वैल्यूज ऐड करनी है मैं उनको इनिशियलाइज करूंगा, मैं कुछ भी दूं। सी बोलेगा कि मैं जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो मेरे अकॉर्डिंगली होगा, तो मैं खुद इनिशियलाइज करूंगा। वैसे ही डी बोलता है कि जिनको मुझे मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यूज मेरी दी हुई होनी चाहिए, तो मैं भी एक इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगा। तो बी इनपुट को कॉल करता है, सपोज उसने दिया 5 and 2, राइट। अब वो ऐड कर रहा है, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है, अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है। इनपुट फंक्शन क्लास ए में है, ऐड फंक्शन क्लास बी में है। यहाँ जाएगा, जो उसने 5 और 2 दिया था वो यहाँ ऐड हो जाएंगे, 7 वो डिस्प्ले हो जाएगा। वैसे ही सी इनपुट को कॉल करेगा, यहाँ पे 5 और 2 अगर वो दे रहा है, सब्ट्रैक्ट करेगा, रिजल्ट आएगा 3। यहाँ पे डी इनपुट को कॉल करेगा, सपोज वो भी देता है 5 and 2, मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट होगा डिस्प्ले 10। गुड गौरी, any doubt in this at any stage, any point? यहाँ बस स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है, A इज अ डोनेटर, अ डोनर, B, C एंड D आर रिसीवर। X एंड Y ये डोनेट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है X एंड Y, और फिर ये ऐड करके टास्क परफॉर्म कर रहा है। X एंड Y डोनेट कर रहा है A C को, ये रिसीव करके सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। ए डोनेट कर रहा है एक्स और वाई को, डी उसको रिसीव करके मल्टीप्लाई कर रहा है और रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। हेलो, ऑल यू आर यू कनेक्टेड ऑल? Yes, sir. ओके ओके। एग्जाम में अगर कुछ भी इंडिविजुअल इनहेरिटेंस अगर वो पूछ रहा है तो आपको प्रोग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं करना है। जो स्लाइड में जो फ्लो चार्ट बना हुआ है एबीसी का वो लिखो, एक एग्जांपल लिखो, दैट्स है ना, दैट्स इनफ, नथिंग एल्स। ठीक है। मीन वाइल क्या कर सकते हो, नोट्स में आज आपको ट्रांसफर कर दूंगा अराउंड 1 o'clock। ओके। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं प्रोग्राम्स, तो इसमें से स्लाइड में से आप रेफर कर लो। ठीक है। स्लाइड में वो सारी चीजें हैं जो हमने एग्जीक्यूट किया है और इजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट किया है। हो सकता है कि उसमें कुछ हो और इसमें कुछ हो, तो आप इसको प्रेफर करो। ठीक है, इसको आप प्रेफर करो, इसके प्रोग्राम्स को आप प्रेफर करो। थ्योरी वहां से लो, प्रोग्राम्स आप इसमें से प्रेफर करो। So if you execute this, एग्जीक्यूट करेंगे इसको F9। ये बोल रहा है enter the value of x and y for addition, so we'll enter 5 and 2, एडिशन इज 7। अभी बोल रहा है सब्ट्रैक्शन के लिए वैल्यू दो, 5 and 2, ये आपका आ रहा है 3। ओके, then it is asking for the values of x and y for multiplication, again 5 and 2, so 10।
अलग अलग इनपुट फंक्शन को इसलिए कॉल किया है हमने, नहीं भी आप चाहते हो एक बार सिंपल इनपुट फंक्शन को कॉल करे कोई भी, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद बाकी सब उसको वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम विल रन अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट, योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप चाहो उसको मोल्ड कर सकते हो। That's it for today, students. Okay. In the next class, I'll explain the virtual base class and we'll have a short test based on this particular chapter. ठीक है, और पूरा का पूरा नोट्स स्लाइड्स में आपको आज के आज सेंड कर दूंगा along with this video। अगर किसी को भी इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम रहा तो स्लाइड देख के वीडियो देख के वो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करना। ओके, so thank you students, thank you all for joining।